गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इससे पहले आपने पढ़ा था चार्ज के बारे में। अब वायर के बारे में देखेंगे जहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड पे रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया, कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डी, और उस पर मैं एक एल लेंथ का कंडक्टर रखता हूँ, और इस एल लेंथ के कंडक्टर पे मैं करंट फ्लो करा देता हूँ, कितना आई। इस एल लेंथ के कंडक्टर पे ऊपर कितना करंट फ्लो कर रहा है वायर पे, आई करंट। ठीक है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो लॉजिक से पहले समझते हैं कि इसके ऊपर फोर्स क्यों लगेगा। क्योंकि आपने इससे पहले जो पढ़ा कि चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो फोर्स लगता है, तो यहाँ पे भी चार्ज पार्टिकल मूव करे। जैसे कि मान लो ये करंट है, करंट बनता किससे है, चार्ज फ्लो से करंट। इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करे तो आपका करंट बनता है, और इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो आपको पता है चार्ज बने वाले चार्ज पार्टिकल मूविंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स। तो वही चार्ज के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स। और हर एक अगर चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, क्या हम बोल सकते हैं कि इस वायर के ऊपर भी फोर्स लगेगा। क्योंकि यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं वायर के अंदर, सब पे अगर फोर्स लगता है तो टोटल वायर के ऊपर भी क्या लगेगा, फोर्स। तो हम उसी मेथड से कैलकुलेट करने वाले हैं कि एक करंट कैरिंग वायर को जब आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में, तो आपने पढ़ा होगा कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उसी डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करता है, और जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज मूव करता है उसके ऊपर डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। इसके आप डिटेल में पढ़े हो कहाँ पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। मान लो यहाँ पे थोड़ा सा चार्ज मूव कर रहा है, मान लो क्यू चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसने एक्स डायरेक्शन, मान लो एक्स डिस्टेंस मूव किया बी वेलोसिटी से। ठीक है, बहुत से यहाँ पे मान लो डीक्यू अमाउंट ऑफ चार्ज मूव कर रहा है। ठीक है, तो चार्ज के हिसाब से देखें तो हमने मैग्नेटिक फोर्स क्या पढ़ा था, कभी भी कोई चार्ज अगर मूव करता है इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, उसका फॉर्मूला होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, ये वेक्टर में और मैग्नीट्यूड में लिखे हैं, तो दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा किसके बीच एंगल होता है, दैट इज वी एंड डी के। वी इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो पहले से है। ठीक है, तो क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसके लिए कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा चार्ज डी क्यू, वेलोसिटी वी है, और इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड बी साइन थीटा। ठीक है, और v को क्या लिख सकते हैं, डी क्यू, v को लिख सकते हैं डी एक्स बाय डी टी, बी साइन थीटा। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डी एक्स बाय डी टी लिखते हो। देन आ गया आपका मैग्नेटिक फोर्स, अच्छा डी क्यू बाय डी टी कर देता हूं, डी एक्स इधर, बी साइन थीटा। ठीक है, तो कितना आ गया, दैट मैग्नेटिक फोर्स आई, ये कितना है, डी एक्स बाय डी टी, इधर आएगा डी टी, तो डी क्यू बाय रेट ऑफ चार्ज फ्लो क्या होता है, दैट इज द करंट इंटू डी एक्स बी साइन थीटा। मान लो थोड़ा सा चार्ज लिए तो डी एफ ले देता हूं। ठीक है, अब बोलो डी एफ मैग्नेटिक फोर्स कितना है, आई डी एक्स बी साइन थीटा। अगर मैं टोटल फोर्स की बात करूं, मैग्नेटिक फोर्स, तो कितना लगेगा, आई, थोड़ा सा डिस्टेंस मूव करा dx, उस पे इतना फोर्स लगा, टोटल कितना डिस्टेंस मूव करना है चार्ज को इस कोने से इस कोने तक, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, L साइन थीटा। तो टोटल मैग्नेटिक फोर्स कितना आ गया, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा, और इसी को वेक्टर में क्या लिख सकते हैं, दैट इज आई इंटू एल क्रॉस बी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना आ गया, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रेजेंट इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स कितना लगा, आई इंटू एल क्रॉस बी। जहां पे आपको ये मैं पहले से ही बता चुका हूं कि फोर्स आई इंटू एल क्रॉस बी
इसका मतलब L फर्स्ट वेक्टर है, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर की तरफ क्या रखना है, थंब। सेकंड वेक्टर की तरफ रिलीज द फिंगर्स, ठीक है। और ये था आपका रिजल्टेंट वेक्टर। और फेस ऑफ द palm will give you the resultant vector, ठीक है। और करंट, I will get current flowing in the wire L हो गया लेंथ ऑफ द वायर प्रेजेंट इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, और B क्या हो गया, दैट इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि वो किसी दूसरे वायर से जनरेट किया वाला एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। जो वायर रखोगे उससे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है। दूसरे किसी वायर से मैग्नेटिक फील्ड पहले से है और उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर L लेंथ का वायर रख रहे हो जिसपे करंट I है, ठीक है। तो I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। जो वायर रख रहे हैं वहां पे उस पे करंट I है, उसी वायर का लेंथ L है, और जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B है। तो फोर्स लगा I LB साइन थीटा। या वेक्टर में देखेंगे तो फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर और उसका प्रोडक्ट आएगा F, ठीक है। जैसे आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, जो कि आपका फॉर्मूला इधर नीचे है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, मान लो इसका स्ट्रेंथ B, यहाँ पे AB और करंट कैरिंग वायर जहाँ पे करंट है I, ठीक है। और आपको निकालना है फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया I LB साइन थीटा। मैग्नीट्यूड में देखेंगे थीटा कितना आया, L, और B के बीच जो एंगल है थीटा, L इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। हमेशा L कौन सी डायरेक्शन पे लेते हैं, करंट के डायरेक्शन में बताया था आपको। करंट के डायरेक्शन में लो L, तो फर्स्ट वेक्टर L के तरफ, तो थंब रखो, रिलीज द फिंगर टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर, देन फेस ऑफ द पाम विल गिव यू द रिजल्टेंट। तो इस पे फोर्स किधर लगा, इधर की तरफ, ये मैग्नेटिक फोर्स लगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना आएगा, L और B के बीच एंगल 90, मैग्नीट्यूड आया ILB, ठीक है। थीटा कितना है 90, L और B के बीच, और डायरेक्शन क्या आएगा, L क्रॉस B, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ किधर, लेफ्ट की तरफ, इन लेफ्ट डायरेक्शन, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स ILB डायरेक्शन होगा इधर की तरफ, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। तो जैसे कि मान लो ऐसे दो वायर रख दिए, मान लो L1 L2, दोनों ही इनफाइनाइट वायर हैं, दोनों इनफाइनाइट ले लेते हैं, आपको कैलकुलेशन बाद में अच्छे से समझ में आ जाएगा। L1 L2 दोनों इनफाइनाइट, दोनों का लेंथ L है मान लो, और ऐसे अगर रख दिए, मान लो एक पे करंट I1, ऐसे करंट I2, तो क्या इन पे फोर्स लगेगा। लॉजिकली समझो कि किसी भी वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो फोर्स लगेगा। यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे नहीं, हमने रखा है क्या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, नहीं, फिर भी दोनों के फोर्स लगेगा। कैसे, ये करंट कैरिंग वायर क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड, तो उसी मैग्नेटिक फील्ड पे कौन आ जाएगा, ये वाला सेकंड कंडक्टर, कंडक्टर 1 कंडक्टर 2। यानी कि हमें देखना क्या है, दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे जब वायर को, तब क्या लगेगा, फोर्स। तो इससे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कौन से डायरेक्शन में बनेगा, इनवर्स। सोचो, ठीक है।
चीटा रूल याद है चीटा रूल, या तो एल क्रॉस ये करके कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे आपका आइडियल साइन थीटा, डीएल साइन थीटा, या तो डीएल क्रॉस आर करके, डीएल क्रॉस आर डिस्टेंस आर लेते थे, याद करो। तो इधर क्या बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बना, इनवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस मान लो कितना है डी है, ठीक है। तो इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए हर जगह पे डिस्टेंस कितना डी है, यानी कि मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का सेम रहेगा, और मैग्नीट्यूड कितना होगा कंडक्टर वन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर वन कितना रहेगा 2k, याद करो फॉर्मूला 2ki डिवाइडेड बाय डी। अच्छा आई कितना है, इस वाले वायर से करंट है, इस वाले करंट के वायर से मैग्नेटिक फील्ड बना, तो 2ki1 डिवाइडेड बाय डी, ठीक है। और उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक वायर रखा गया है, ठीक है। तो कंडक्टर 2 प्रेजेंट इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड B1, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड B1 के अंदर करंट कैरिंग वायर कौन सा रखा गया है 2, जिसका लेंथ L2 विच L, और करंट है I2। तो अब इसके ऊपर फॉर्मूला लगाओ, मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, मैग्नीट्यूड के साथ लिख रहा हूं, इस पे फोर्स कितना लगेगा, इसका करंट I, इसका लेंथ L2, प्रेजेंट कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इसी का करंट I2, ये वाला मैं यहाँ पे बता रहा, इसी का करंट I2, ILB साइन थीटा, ILB किसका एक्सटर्नल B साइन थीटा, ठीक है। तो थीटा कितना है देखो, L इधर, मैग्नेटिक फील्ड B1 इधर, तो मैग्नेटिक फोर्स कंडक्टर 2 पे कितना लगा I2 L2, B1 कितना है 2ki1 डिवाइडेड बाय d इंटू साइन 90 LB। तो फोर्स ऑन कंडक्टर 2 कितना हो गया I2 L2, या तो अरेंज कर लिख सकते हैं, अरेंज करके 2ki1 I2 L2 डिवाइडेड बाय d, ठीक है। 2ki1 I2 L2 डिवाइडेड बाय d, याद रखेंगे, मैं इधर लिख देता हूं 2ki1 I2 L2 डिवाइडेड बाय d, ये फोर्स ऑन कंडक्टर 2, ठीक है। अब देखते हैं फोर्स ऑन कंडक्टर 1। ठीक है, वही कंडक्टर यहाँ पे रख देता हूं, I2 लेंथ L2 कंडक्टर 2। अच्छा, इस वाले के ऊपर फोर्स कैसे लेगा, बिल्कुल वैसे ही, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है d है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, चीटा रूल के हिसाब से देखो, करंट इधर है तो इधर चीटा बन के चलो, तो ये लेफ्ट साइड, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। क्या ये हर एक पॉइंट डिस्टेंस जो है सेम है, सभी पॉइंट का डिस्टेंस कितना d है, तो सब पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा सेम। तो मैग्नेटिक फील्ड किससे बनने वाला, इस वाले वायर से, तो कितना बनेगा 2k, इनफाइनाइट है 2ki2 डिवाइडेड बाई d, इससे कितना मैग्नेटिक फील्ड बना 2ki2 डिवाइडेड बाई d। और इसको देखेंगे, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है B2, और इसी B2 मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है कंडक्टर 1 को हैविंग करंट I1, ठीक है। तो फोर्स कितना लगेगा, इस वाले कंडक्टर पे फोर्स ऑन कंडक्टर 1, इसी का करंट I1, इसी का लेंथ L1, दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड V2 साइन थीटा, थीटा देखो, लेंथ मैग्नेटिक फील्ड बाहर, लेंथ इधर 90 डिग्री, तो फोर्स ऑन कंडक्टर 1 I1 L1, V2 कितना है 2ki2 डिवाइडेड बाय d साइन थीटा, और साइन 90, तो वैल्यू कितना आ गया 2ki1 I2 L 1 डिवाइडेड बाय d। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ फोर्स 1 2ki1 I2 L1 डिवाइडेड बाय d। इस पे फोर्स लगेगा 2ki1 I2 L1 डिवाइडेड बाय d, इस पे फोर्स लगेगा। अगर मान लो दोनों का लेंथ सेम है,
तो दोनों का फोर्स भी सेम हो जाएगा, 2k I1I2L डिवाइडेड बाई डी। दोनों का अगर लेंथ सेम है तो डायरेक्ट फॉर्मूला 2k I1I2L डिवाइडेड बाई डी। और बोल सकते हो फोर्स पर यूनिट लेंथ, दोनों पे ही सेम होगा, पर यूनिट लेंथ पे, पर सेंटीमीटर पे या पर मीटर पे अगर देखेंगे तो दोनों पे फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम, 2k I1I2 डिवाइडेड बाई डी, 2k I1I2 डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, तो ये तब है जब दोनों का लेंथ सेम हो। अगर दोनों का लेंथ छोटा बड़ा रहा तो, जैसे कि मान लो एक कंडक्टर I1, वन कंडक्टर लेंथ L1, दूसरा कंडक्टर I2 करंट लेंथ L2 है, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सब तरफ बनेगा, पर इतना लेंथ ही उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इतने एरिया से बनेगा, यानी कि जो भी हो लेंथ क्या L2 कंसीडर होता है। तो डायरेक्ट फोर्स लिख सकते हैं, आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो लेंथ लेके, तो आपको समझ में आ जाएगा। फाइनल वैल्यू क्या आएगा, दोनों का सेम ही आएगा, 2k I1I2 L2 डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, तो L जो हमने यहाँ पे लिखा L, याद रख सकते हो यहाँ पे L2, यहाँ पे L1 L2 था, तो लेंथ हमेशा कौन सा लिया जाता है, लेंथ ऑफ स्मॉल कंडक्टर। लेंथ हमेशा किसका लिया जाएगा, छोटे कंडक्टर का, यानी कि दोनों पे फोर्स सेम ही लगेंगे। इस पे फोर्स लगेगा F1, इस पे फोर्स लगेगा F2, दोनों पे फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के हिसाब से। लेंथ यहाँ पे जो L1 L2 होता था, ठीक है, ये सेम लेंथ है। अगर डिफरेंस हो, छोटा बड़ा हो, तो हमेशा लेंथ कौन सा लेना है, छोटा वाला। तो 2k I1I2 L2 डिवाइडेड बाई डी। अब डायरेक्शन में देखेंगे, ठीक है। तो इधर जो मैग्नेटिक फील्ड बना था ऐसा, और इधर जो मैग्नेटिक फील्ड बना था ऐसा। फोर्स देखो, इस वाले पे फोर्स रखेंगे। फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, F इंटू आई इंटू F इक्वल्स टू आई इंटू एल क्रॉस बी। इस वाले के ऊपर फोर्स देखो, L जिधर करंट है, B किधर अंदर, फोर्स लगा इधर तरफ, यानी फोर्स ऑन कंडक्टर 2। अच्छा, इस वाले केस में देखो L करंट के डायरेक्शन में, B किधर है आपकी तरफ, तो फोर्स लगा उधर, तो फोर्स लगा इधर F1। इसमें से क्या समझ में आता है, अगर करंट सेम डायरेक्शन पे हो, सेम डायरेक्शन पे करंट हो, तो दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। उसका उल्टा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन पे करंट हो तो दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन। ठीक है, यानी कि क्या समझे, किसी भी पैरेलल वायर पे अगर दोनों के तरफ, दोनों वायर पे करंट का डायरेक्शन सेम हो तो दोनों नजदीक आएंगे। अगर दोनों वायर पे करंट का डायरेक्शन अपोजिट, ये इधर जा रहा है, करंट इधर होता तो दोनों में क्या होता, रिपल्सन। ठीक है, तो डायरेक्ट ऐसे ही याद रखो, करंट का डायरेक्शन अगर सेम हो पैरेलल वायर पे दोनों पे, तो क्या होगा, अट्रैक्शन। और अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन पे हो दोनों वायर पे, तो क्या होगा, रिपल्सन। उसका और एक बेस्ट एग्जांपल आपको देता है, जैसे कि मान लो एक स्प्रिंग पे मान लो स्प्रिंग पे करंट दिया गया I, पूछा गया जब करंट फ्लो करा गया, इसका लेंथ मान लो था L। ठीक है, तो न्यू लेंथ L डैश, न्यू लेंथ क्या होगा, ए ऑप्शन में रखा गया L डैश इज इक्वल्स टू L, B L डैश इज ग्रेटर देन L, C L डैश इज लेस देन L, D नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो सवाल क्या, देखो अच्छे से। एक करंट फ्लो कराएगा एक स्प्रिंग पे, करंट फ्लो कराएगा, जैसे कि मान लो बैटरी लगा दो एक स्प्रिंग पे। ठीक है, बहुत ही पतला स्प्रिंग है, बैटरी लगा दिया, जिस स्प्रिंग का ओरिजिनल लेंथ कितना L है। जब उसमें करंट फ्लो करेगा तो क्या ये स्प्रिंग लेंथ में छोटा हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, या एक्सपैंड होगा, या तो बोल सकते हो ओरिजिनल जैसा का वैसा रहेगा, या नॉन ऑफ दीज।
क्या लगता है, देखो इधर, तो ये साइड जो है, ध्यान से देखो, करंट ऐसे बहेगा, ऐसे अंदर से ऐसे ऐसे ऐसे, अरे है कि नहीं, तो ये साइड आपके तरफ है, वो बैक साइड है। तो हर केसेस में देखो ये पैरेलल कंडक्टर है और करंट का डायरेक्शन सेम है। उसी तरह इसके पीछे के तरफ देखो, हर जगह पे ये पीछे के तरफ है ब्लू वाले, तो उन पे भी करंट के डायरेक्शन सेम है, ये आपके तरफ है, सब में करंट के डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है, तो क्या होगा, सेम पैरेलल कंडक्टर पे सेम डायरेक्शन पे करंट, तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, वायर के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन, यानी कि ये सब स्विच हो जाएंगे ऐसे, तो लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा, यानी कि एल डैश इज लेस देन ये वाला आंसर, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 11 का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट खत्म होता है। उसके साथ मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ 12th वाले पार्ट भी लिए हुए हैं, ठीक है, इसके साथ मिला के। तो इसके आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी 12th का। तो ये चैप्टर हो गया ख़त्म। जो भी डाउट्स रहा मुझे मैसेज करो, और अगर कुछ मान लो जैसे कि इसके रिलेटेड कुछ भी और न्यूमेरिकल्स हैं जो बाकी के चैप्टर के साथ रिलेटेड हैं, वो आगे जाके करेंगे, ठीक है। और इसके न्यूमेरिकल जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सॉल्व करो। और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी 12th का, पर उसी के लिए उसके पहले वाले मैं रिवीजन थोड़ा सा करा दूंगा। 11th का मैं आर इक्विवेलेंट, थोड़ा सा सीरीज पैरेलल का उसका आर इक्विवेलेंट करेंगे, थोड़ा सा करंट डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा वोल्टेज का पढ़ेंगे। तो बेसिक आइडिया जो आपका 11th का भूल गए होंगे, जो बेसिक 11th का था, वो थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। रिवाइज करने के बाद फिर नेक्स्ट 12th का करंट इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले अभी जो पढ़ने वाले हैं आगे वो क्या है, 11th का करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद 12th का करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।